समारोह के अध्यक्ष जी, इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित बड़े गार्जियन, हमारे मुजफ्फरपुर से साथ चलकर आ रहे संजय केजरीवाल वार्ड पार्षद, जिनके नेतृत्व में एक पूरा जत्था इस जयंती समारोह में शामिल हुआ है। ज्यादा समय नहीं मिला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत जब से आजाद हुआ तो आज तक हम किन समस्याओं से जूझते आ रहे हैं। आज भी हम अपने विधायक और सांसद से क्या मांगते हैं? नाला नहीं है, चापाकल नहीं है, सड़क नहीं है, गली नहीं है, स्कूल नहीं है। अरे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 75 सालों के बाद भी विकास नहीं हुआ। तो आज जन सुराज के संस्थापक पीके प्रशांत किशोर सर ने बागडोर उठाया कि मैं बिहार को बदलूंगा, गरीब गुर्बत के चेहरे पे वो विकास की हंसी लाऊंगा, जहां विकास नहीं हुआ वहां विकास करूंगा। आज ये भीड़ बता रही है कि प्रशांत किशोर पर बिहार की जनता ने विश्वास व्यक्त करते हुए इस बापू सभागार को भर देने का काम किया है। मैं देख रहा हूं कि एक एक सीट पे लोग बैठे हैं। आप चाहे जहां से भी आ रहे हो, आप अपने अंतरात्मा से ये जरूर सोचिएगा कि प्रशांत किशोर बिहार का नाम को क्या मतलब था, क्यों जगाने आया है। न उसको वोट की जरूरत है, न उसको सम्मान की जरूरत है। प्रशांत किशोर के पास सम्मान भी है, सब कुछ है। आपको पता है कि प्रशांत किशोर ने हिंदुस्तान में बड़े बड़े राज्यों में सरकार बनाने का काम किया है। साथियों, ये पहली बार हुआ है जब कोई ईमानदारी से हमारा साथ देने आया है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करें। इसी वादों और उम्मीद के साथ मैं राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश महासचिव संख्या प्रकोष्ठ में जन सुराज की नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर मैंने पार्टी को छोड़ दिया और जयंती समारोह में शामिल हुआ। जन सुराज प्रशांत किशोर जिंदाबाद, संजय केजरीवाल जिंदाबाद। जन सुराज के बैनर के तले हम सभी यहाँ इस सभागार में उपस्थित हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी समारोह, जन शताब्दी समारोह मना रहे हैं। जननायक एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा थे और उनकी विचारधारा के कारण और उनके प्रयास के कारण अति पिछड़े समाज के जितने भी हमारे भाई बंधु यहाँ मौजूद हैं, ये महसूस करते होंगे कि उनके कारण हमारे समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जो हम लोग एकदम हाशिए में थे, उस हाशिए से निकालकर जननायक ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया और उस प्लेटफॉर्म पर चलकर आज हमारे बच्चे और जो विद्यार्थी हैं वो नौकरी भी पा रहे हैं और वो एक श्रेणी में आगे बढ़कर अपना एक योगदान कर रहे हैं। जननायक जी का जो दर्शन रहा है, उसी दर्शन को और जो गांधी जी के दर्शन रहे हैं, उसी दर्शन को जन सुराज ने अपनाया। क्योंकि जो हमारे मार्जिनलाइज्ड क्लास के लोग अभी भी हैं, चाहे वो मूल निवासी रहे हों, अति पिछड़े हैं, या जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, वो आज भी बहुत ही हाशिए पर हैं। उनको अपलिफ्ट करने के लिए जन सुराज ने एक अभियान चलाया है और यह जन सुराज एक अवधारणा है, एक विचारधारा है। अगर इस विचारधारा को अपनाकर हम लोग आगे बढ़ें तो शायद हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और अपने आप को एक अग्रणी श्रेणी में लाने का आने का वहां हम लोग प्रयास कर सकते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जन सुराज ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है। आपने देखा है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी आप सोचेंगे तो जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, हमें कभी प्लेटफॉर्म नहीं देता है। वो प्लेटफॉर्म उन्हीं का होता है, उस प्लेटफॉर्म के हम लोग कर्ता धर्ता जरूर होते हैं, लेकिन मंच नहीं देता है।
लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जन स्वराज पर यहाँ से जितने भी लोग बैठे हैं ये आपके लोग हैं और उनको उन्होंने मंच दिया है और इस मंच से अपने सभी लोगों को आह्वान किया है कि अति पिछड़े समाज के जितने भी हमारे लोग हैं आज एकत्रित हो, गोलबंद हो और जन स्वराज की विचारधारा से उत्प्रेरित होकर कर्पूरी जी की विचारधारा को इम्प्लीमेंट कराएं और हम लोग कोशिश करें कि इस विचारधारा से जुड़कर है, बल्कि पहले के तुलना में और उसको प्रसारित कर रहा है। और हम लोग जितना धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश थी और कुछ लोग बढ़े थे, उसमें वर्तमान सरकार ने हम लोगों को हकमारी कर ली है। और हम लोगों का जब ये आंकड़ा देखेंगे कि अति पिछड़ा समाज में जिन लोगों को जो शामिल किया है उसमें से कितने प्रतिशत वो लोग आते हैं और हम लोग जो मूल अति पिछड़ा के लोग हैं वो कितने आते हैं, यह हम लोगों की वास्तविक रूप से हकमारी की गई है। लेकिन वह सरकार कहती है, पार्टी कहती है कि हम अति पिछड़ा के फेवर में हैं और अति पिछड़ा के उत्थान के लिए काम करेंगे। अरे भाई, जिसको आप अति पिछड़ा बना दिए हो बाद में आगे आकर के, उसके उत्थान के लिए काम कर रहे हो और पहले मूल अति पिछड़ा के उत्थान को तुम और खत्म कर दिए हो। इसलिए बंधुओं, आप लोग अति पिछड़ा समाज के हैं, बिहार के विभिन्न जिलों से आप आए हैं। आप लोग अपने अपने दिमाग में यह बात रखिए कि जब तक यह सरकार रहेगी तब तक हम लोगों का उत्थान नहीं बल्कि नीचे गिराने का काम वह करते रहेगा। इसलिए इन बिंदुओं को दिमाग में रखते हुए आप लोग सभी जगह आंदोलन करें। और समय नहीं अब सोने का, छीनो सत्ता राज करो, दुख दर्द नहीं अब ढोने का। घुट घुट जीने से बेहतर मौत को गले लगाना है, लेकिन उससे भी पहले दुश्मन को मार गिराना है। लड़ते लड़ते मरना सीखो, तभी सफलता पाओगे। शोषित वंचित पीड़ित जनों को तभी न्याय दिलाओगे। बंधुओं, ये बात मैं आप लोगों से कविता के रूप में कहा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग सभी एकीकृत